साथियों नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मॉडल सेट संख्या 3 देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सीबीएफसी के नए सीईओ का पदभार किसने ग्रहण किया है। तो देखिए अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रविंदर भाकर जो है यह भी वर्तमान में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सीबीएफसी के नए सीईओ का पदभार जो है ग्रहण किए हैं, ठीक है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सीबीएफसी की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए इसकी स्थापना जो है ये 15 जनवरी सन 1951 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है प्रसून जोश, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से प्राप्त हो सकता है। तो देखिए एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस जो है ये प्राप्त हो सकता है दूध से, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है। तो देखिए सबसे अधिक प्रोटीन जो है ये पाया जाता है सोयाबीन में। कितने प्रतिशत पाया जाता है। तो ये 42% पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वाशियोरकर मरासमस रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है। तो देखिए क्वाशियोरकर और जो मरासमस रोग होता है ये बच्चों में होता है प्रोटीन की कमी से, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। तो देखिए आप सभी को पता है कि एनीमिया रोग है ये आयरन यानी लोहे की कमी से होता है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखिए आयोडीन की कमी से ये गोइटर रोग होता है। कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखिए कैल्शियम की कमी से ये ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है और रक्त जो है थक्का बनने में कठिनाई होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, आईआईएमसी के अगले नए महानिदेशक निम्नलिखित में से कौन बने हैं। तो देखिए आईआईएमसी के अगले नए महानिदेशक जो है ये बने हैं प्रोफेसर संजय द्विवेदी, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आईआईएमसी का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए आईआईएमसी का जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, हिंदी में भारतीय जनसंचार संस्थान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, मछली का लीवर तेल किस विटामिन से भरपूर होता है। तो देखिए मछली का जो लीवर तेल होता है ये विटामिन डी से भरपूर होता है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विटामिन ए किस में पाया जाता है। तो देखिए विटामिन ए जो है ये पाया जाता है गाजर और टमाटर में, ठीक है। विटामिन सी किस में पाया जाता है। तो विटामिन सी जो है ये आंवला में पाया जाता है और जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें जो है ये विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन ई किस में पाया जाता है। तो देखिए विटामिन ई जो है ये अंकुरित गेहूं में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, कैंसर से लड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जानवर उपयोगी होता है। तो देखिए कैंसर से लड़ने के लिए ये जो तारा मछली होती है ये उपयोगी होती है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सीमेंट और अस्थियाँ दोनों में विद्यमान होती है। तो देखिए सीमेंट और अस्थियाँ दोनों में ये कैल्शियम जो है विद्यमान होती है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 यानी हाइड्रोजन गैस से करने पर बनती है। तो देखिए ये बनती है मीथेन गैस, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, साबुन के साथ तत्परता के साथ झाग न बनने वाला जल निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो देखिए ये होता है कठोर जल, ठीक है, जबकि मृदु जल में झाग जो है आसानी से बना देता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है,
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी के नए अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला है? तो देखिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष का कार्यभार जो है ये संभाला है श्रीकांत माधव बैथ ने। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1959 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इसका मुख्यालय ये नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति ये राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, छीली हुई सब्जियों को धोने पर कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो देखिए छीली हुई सब्जियों को धोने पर ये विटामिन सी जो है निकल जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में गुण एक समान हो तो ऐसी वस्तु को क्या कहा जाता है? तो देखिए ऐसी वस्तु को ये समांगी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, विजडन द्वारा भारत में 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे चुना गया है? तो देखिए विजडन द्वारा भारत में 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो है ये चुना गया है ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए बीसीसीआई की स्थापना ये 1928 को हुई थी। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए बीसीसीआई का जो मुख्यालय है ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है सौरभ गांगुली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, सोडियम क्लोराइड में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो देखिए सोडियम क्लोराइड में ये वैद्युत संयोजी आबंध होता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, वह सबसे छोटा कण है जिससे उस तत्व के सभी गुण विद्यमान जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं क्या कहलाता है? तो देखिए ये कहलाता है परमाणु। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, पदार्थ का सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है और मूल पदार्थ के गुण धर्मों का धारण किए रहता है क्या कहलाता है? तो देखिए ये कहलाता है अणु। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्तमान में किस बैंक ने भारत के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए अभी वर्तमान में ये HDFC बैंक ने भारत के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप जो है लॉन्च किया है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह क्या करती है? तो देखिए जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो ये इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, एक परमाणु के 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है तो उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो देखिए द्रव्यमान संख्या बराबर कितना होता है? तो द्रव्यमान संख्या का जो फार्मूला होता है वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कितना है? तो 19 है। न्यूट्रॉन कितना है? तो 20 है। तो कितना होगा? तो 39 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 39 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जाता है? तो देखिए कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए ये ऑक्जैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, दही खट्टा होता है क्योंकि उसमें मौजूद होता है। तो देखिए दही में ये लैक्टिक अम्ल जो है मौजूद होता है जिसके कारण खट्टा होता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो देखिए जो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है तो ये पाया जाता है इमली में। ठीक है, एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो देखिए एसिटिक अम्ल जो पाया जाता है तो ये पाया जाता है अचार में। ठीक है, और ऑक्जैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ऑक्जैलिक अम्ल जो है ये सारेल वृक्ष में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था?
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो है जोड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो पद पर अस्थायी रूप से कौन कार्य करता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो पद पर अस्थायी रूप से ये भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है कार्य करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है। किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व किसकी संख्या से मापा जाता है? तो देखिए किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व जो है ये लोगों की संख्या से मापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। काली मिट्टी जो होती है ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। काली मिट्टी को ये रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, काली मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो देखिए काली मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी जो है ये सबसे अधिक है महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है। निम्नलिखित में से किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है। गुरु गोबिंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना निम्नलिखित में से कब की गई थी? तो देखिए गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना जो है ये 1699 में की गई थी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है। मगध के राजवंशों काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो देखिए यहाँ पर जो पहला होगा वो होगा हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 4, 2, 1 उसके बाद 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है। पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखिए पंचशील के सिद्धांतों के जो प्रतिपादक थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है। महात्मा गांधी जी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो देखिए सबसे पहले जो है ये कोलकाता अधिवेशन 1909 में भाग लिया, 1901 में भाग लिया था। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है। भारत की आत्मा गाँवों में निवास करती है, यह कथन किसका है? तो देखिए भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह कथन जो है ये महात्मा गांधी जी का है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 है। भारत सेवक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो देखिए भारत सेवक समाज की स्थापना ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 है। मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो देखिए जो मोती मस्जिद है ये स्थित है आगरा में। ठीक है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए इसका निर्माण जो है ये मुगल बादशाह औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है। मोनालिसा का प्रसिद्ध पेंटिंग निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो देखिए मोनालिसा का जो प्रसिद्ध पेंटिंग है इसको लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 है। विश्व का पहला सफल मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो देखिए विश्व का पहला सफल मानव हृदय प्रत्यारोपण जो है ये किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। और कब किया था? तो ये किया था 3 दिसंबर 1967 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 है। काजू की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो देखिए काजू की खेती के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है वो है लैटराइट मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है। पुराना बिहार का कितने प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है? तो देखिए पुराने बिहार का 46.8% जमीन लेकर जो है ये झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है।
झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो देखिए झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था तो ये 15 नवंबर सन 2000 को जो है ये झारखंड राज्य का गठन हुआ था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए चौरी चौरा खेड़ा सत्याग्रह, नागपुर सत्याग्रह या फिर राजकोट सत्याग्रह। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाएँ ये भी कमेंट्स में बताएं। चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।